पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले के बाद अब अफगानिस्तान ने भी भीषण हमला कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पाकिस्तान पर दूसरा बड़ा हमला है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर 8 जगहों से हमला किया है। दोस्तों, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं, पाकिस्तान इतना बुरा फंस गया है कि बकवास करने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। इनकी नालायकी की वजह से दर्जन से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स पिछले 2-3 साल में मारे गए। चाइना ना खुश है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यानी ड्यूरेंट लाइन पर अफगानिस्तान की सेना ने अभी से दिवाली मनानी शुरू कर दी है। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के 58 सैनिकों को मार दिया है। पाकिस्तानियों, तुम लोगों ने गलत जगह पंगा ले लिया। तुम लोगों ने शहद की मक्खियों के जाले में उंगली मारी है। अब टाइम आ गया है। खुद जी इनको देखो, हमारा नमक खा के। ओ भाई, नमक तुम लोगों के पास केवड़ा में पड़ा हुआ, अपनी तो आपके पास कुछ है नहीं। मतलब खुद तो आप जिसे कहते हैं कि आईएमएफ से मांग तांग के मिन्नतें तरले करके पैसे मांगते हो और इसके बाद आप कहते हो कि वो आपका नमक खा रहे थे। आपको क्या लगता है वो दिन कितना दूर है? कितना दूर है वो दिन जब वो खैबर पख्तूनख्वा से नीचे उतरेंगे, जब वो मरगला हिल से नीचे उतरेंगे और इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि जो पाक अफगान बॉर्डर है उस पर लड़ाई जो है वो काफी देर से हो रही है और सिर्फ एक पोस्ट पे नहीं, मल्टीपल पोस्ट पे उन्होंने हमला किया। पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के 8 दिवसीय भारत दौरे से इतना चिढ़ गए थे कि उन्होंने आधी रात को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी थी, जिसके बाद तालिबान विदेश मंत्री ने न्यू दिल्ली से पाकिस्तान को खुली धमकी दी कि पंगा मत लो। और अगले ही दिन आधी रात को तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर पुलिस चौकियों और आर्मी पोस्ट को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हमले कर 58 पाकिस्तान जवान मार गिराए, जिसका नजारा देख ऐसा लगा कि पठानों ने बॉर्डर पर आधी रात को ही दिवाली मनाई और बंदे ठोक दिए। इस हमले के बाद पाकिस्तानी DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि तालिबान इंडिया की प्रॉक्सीज है और उन्हें नमक हराम कहा कि उन्हें पाकिस्तान ने 30 साल पाला और आज वो पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि वो अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा समझते थे। इस खुशी में आमिर खान मुत्तकी ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेकर डील की, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल और स्टूडेंट्स के लिए ई वीजा भी शामिल है, जिसका मतलब इंडिया अफगानिस्तान में एम्बेसी खोलने वाला है। अगर पाकिस्तान के पास ऐसा कोई कोट अनकोट सबूत है कि भारत तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अगर फंड कर भी रहा है, तो आजकल तो अमेरिका से इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है यार। साथ में बैठ के खाना छाना खा रहे हैं ये लोग, बिरयानी खा रहे हैं साथ में बैठ के। अगली बार जब ये जाते हैं व्हाइट हाउस, या 2 बार तो जा चुके हैं भाई, आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं बोला कि जनाब ये सबूत है, ये सबूत है कि भारत फंड कर रहा है टीटीपी को, साहब ये सबूत हम आपको देना चाहते हैं। चाइना आपके बड़े अच्छे दोस्त है भाई, 2 तो ग्लोबल सुपर पावर्स हैं, चाइना और अमेरिका। आप चाइना को सबूत दीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप कहीं और मैं बोलूंगा आपको यूनाइटेड नेशंस, तो आप बोलेंगे कि वहां पे तो साहब हिंदू और यहूदी मिलकर साजिश कर देते हैं। कैसी साजिश यार? तुम तो खाना खा रहे हो ट्रंप के साथ बैठ के। बोलो ट्रंप को, सर ये फाइल लेकर आए, आप जरा पढ़िए जब आपको फ्री टाइम मिले, ये भारत की देखिए साजिशें हमारे खिलाफ, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ताने बाने नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप बोलिए तो एक बार। दोस्तों, मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं, पाकिस्तान इतना बुरा फंस गया है कि बकवास करने के अलावा पाकिस्तान के पास और कोई चारा ही नहीं है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। इनकी नालायकी की वजह से दर्जन से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स पिछले 2-3 साल में मारे गए। चाइना ना खुश है, चाइना दुखी है और चाइना बहुत गुस्सा है पाकिस्तान से। चाइना ने सीपैक पर इन्वेस्टमेंट जो थी लगातार जो आ रही थी वो रोक दी है। एक हल्की सी इन्वेस्टमेंट खोली है एक रेलवे लाइन के ऊपर, बाकी सारा का सारा सीपैक जो है लगभग लॉक हो गया। इनका यह कहना है कि साहब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भारत जलता है, इसलिए भारत कहता है बलोच फ्रीडम फाइटर्स को कि तुम जाके हमला करो चाइनीज के ऊपर। लेकिन यह बात सिर्फ जिन के बेटे अहमद शरीफ चौधरी को पता है, जो जिन वाला साइंटिस्ट है उसके बेटे को, और किसी को नहीं पता, ये चाइना को नहीं पता है। जबकि चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में सक्रिय हैं, दे आर हाइपर एक्टिव इनसाइड पाकिस्तान, दे नो एवरीथिंग। उनको सब कुछ पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन कब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। आज तक चाइना ने तो भारत को कॉल नहीं करा। जब डॉक्टर जयशंकर अभी रिसेंटली आए हुए थे तेहरान, पाकिस्तान ने कुछ कहा? ईरान के फॉरेन मिनिस्टर न्यू दिल्ली गए थे, डॉक्टर जयशंकर के साथ 2 दिन रोजा दौरा था उनका, तो क्या किसी ने कहा था कि क्यों गए? उनको क्यों नहीं कहते? ये बातें, ये इन्होंने एक अजीब तमाशा बनाया हुआ। और आजकल इनके जो पाले हुए सहाफी हैं, जो अपने आप को सहाफी सो कॉल्ड कहते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट,
वो क्या लिख रहे हैं, हो जी इनको देखो हमारा नमक खा के। ओ भाई, नमक तुम लोगों के पास केवड़ा में पड़ा हुआ, अपनी तो आपके पास कुछ है नहीं। मतलब खुद तो आप जिसे कहते हैं कि IMF से मांग तांग के मिन्नतें तरले करके पैसे मांगते हो, और इसके बाद आप कहते हो कि वो आपका नमक खा रहे थे। कौन सा नमक खाया आपका, बता देना कि वो आपको दे दे। अभी भी 10 अरब डॉलर उनके अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं, जितने आपके बने वो आपको दे देंगे अगर आपके बनते हैं। अगर नहीं बनते तो फजूल किस्म की बातें और ये अपनी मतलब अजीब किस्म की जो हटदर्मी इन लोगों ने मचाई हुई है, यार बस कर दो। मतलब ये तमाशे बंद कर दो, इससे कुछ नहीं बनना। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन उसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब के जिस तरह से अफगानिस्तान के साथ आपके टर्म्स बेहतर हो रहे हैं, तो क्या ये जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए कि अगर आपसे टर्म्स बेहतर हो तो हमारे साथ खराब हो जाए, अगर हमसे सही हो तो आपसे खराब हो जाए? क्या वजह है कि ऐसा होता है? देखिए, फकर भाई की बात में मैं एक चीज जोड़ता चलूं। जो लोग कह रहे हैं कि अफगानियों ने आपका नमक खाया, और ये वॉर ऑन टेरर के नाम पे जितना पैसा पाकिस्तान ने कमाया है उनके लोगों को बेच बेच के, उतना तो किसी ने नहीं खाया है। उस हिसाब से अफगानियों का नमक बनता है आपके ऊपर कि उन बेचारों को आपने जो वॉर के उसमें झोंक दिया। वन ऑफ द रीजंस कि वो आपसे नफरत करते हैं इज एग्जैक्टली लाइक दिस। तो ये कहना कि वो आपका नमक खा रहे हैं, एक तो पहली बात ये सारी की सारी आर्टिफिशियल लाइन है। डूरंट लाइन को आज तक वो नहीं मानते। जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया था, आमिर खान मुत्तकी साहब ने कहा कि आप हमारी हिस्ट्री देख लें, हालांकि उनकी हिस्ट्री जो थी वो बहुत रिसेंट हिस्ट्री है। एक समय था जब ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत अच्छे से हरा करके और फिर ये डूरंट लाइन मानने पर मजबूर कर दिया था कि अफगान उसके बाहर नहीं आएंगे, और वहां तक का हिस्सा जो है वो फिर इंडियन ब्रिटिश की जिम्मेदारी होगी, और बाकी रशिया से लड़ना और वो लड़ना वो अफगान जानेंगे डूरंट लाइन के उस तरफ का। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये एक मानसिकता पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है ना, कि वो हर चीज को एंटी इंडिया नजर से देखते हैं। अब आप भी तो चाइना में जा रहे हैं, हम तो नहीं, हमको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप चाइना से दोस्ती करें, मित्रता करें, आप ईरान से करें, आप सबसे करें। पाकिस्तान एक अजीब सोच का नाम है, और वो पाकिस्तान की सोच में समझ सकता हूं क्योंकि वो उसका गढ़ भारतवर्ष है। उसमें जहां पे एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को दूसरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में देखा जाता है, सापेक्षता का नियम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। वो खुद क्या है वो नहीं जानते, वो दूसरों की कमियों को अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। उनकी खुद की आइडेंटिटी वो नहीं हो सकती क्योंकि और भी नहीं है, तो वो दूसरों की कमियों को अपने अंदर ना होना और जो वो कमी समझते हैं उसको वो अपनी आइडेंटिटी समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट शायद उनकी समझ में नहीं आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरी बात यह है कि देखिए, अफगानिस्तान एक सॉवरेन मुल्क है। मैं अपने हर अफगान भाई बहन का उतनी ही दिल से सम्मान करता हूं जितने दिल से मैं भारतीयों का सम्मान करता हूं। तो वो अपने जो मुस्तकबिल है, जो उनका फ्यूचर है, उसको कैसे डिसाइड करें, ये पाकिस्तान का हेडेक नहीं होना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान ने, अगर देखिए यही होता है लॉ ऑफ धर्मा, आपने IC 814 को एबडक्ट किया, उसको हाईजैक किया, उसको कंधार में उतारा। आज अगर आमिर खान मुत्तकी आके कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की धरती से कोई भी एंटी इंडिया काम नहीं होगा, तो क्या गलत कह दिया हमने? कौन सा एक भी इंडिया में कोई पाकिस्तान विरोधी तत्वों को वो दिया हो, जगह दिया हो? तो आपने किया हुआ है। हम अपने आप को सेफगार्ड कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल फ्लाइट को आप एबडक्ट करते हैं, उसको आप कांधार में उतारते हैं, उसके बदले में मौलाना मसूद अजहर जैसे डीडेड आतंकवादी को आप लेके जाते हैं, जिसने आज तक कितने हिंदुओं की हत्या करी है, उसका कोई लिमिट ही नहीं। तो अगर हम, आप बताइए आरजू जी, क्या हम सिक्योर नहीं करेंगे अपने आप?